बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोकुल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो रोज शहर जाकर चीजें बेचता और गांव लौट आता। गोकुल चीनी, अनाज और कपड़ों का व्यापार करता था। गोकुल के पास एक गधा था। उसका नाम था तोपू। तोपू बहुत सीधा साधा, मेहनती लेकिन थोड़ा आलसी और नादान था। गोकुल उसी पर अपना सामान लादकर शहर ले जाता और शाम को वापस लौटता। हर सुबह गोकुल तोपू की पीठ पर 2 बोरियां लादता और निकल पड़ता। कई बार उन बोरियों में नमक होता जो काफी भारी होता। रास्ते में एक संकरा और फिसलन भरा पुल पड़ता था जो एक नदी के ऊपर बना हुआ था। तोपू रोज गोकुल के साथ उस पुल को पार करता, पर वहां वजन से परेशान हो जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक दिन जब तोपू नमक की भारी बोरियां लादे चल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वहां नदी में गिर गया। गोकुल घबरा गया, लेकिन गधा जल्दी ही उठकर किनारे आ गया। मगर जैसे ही वहां उठा, उसे महसूस हुआ कि बोरी अब उतनी भारी नहीं लग रही थी जितनी पहले लगती थी। दरअसल जब गधा नदी में गिरा तो नमक की बोरियां भी पानी में भीग गईं और नमक घुल गया। बोरी अब लगभग खाली हो चुकी। टोपू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, मैं तो बहुत हल्का हो गया। इतना आराम पहले कभी नहीं मिला। टोपू के दिमाग में एक नई तरकीब आ गई। अगले दिन जब गोकुल ने फिर नमक की भारी बोरियां लाद दी और नदी के पास आए, तो टोपू ने जानबूझकर खुद को फिर से नदी में गिरा दिया। परंतु जब ऐसा 3-4 दिन लगातार हुआ, गोकुल समझ गया कि गधा अब चालाक बन गया है और जानबूझकर नमक घुला रहा है ताकि बोझ हल्का हो जाए। गोकुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। एक दिन गोकुल ने बोरियों में नमक की जगह रुई, कॉटन भर दी। रुई बहुत हल्की थी, लेकिन जब पानी में भीगती है तो वो बहुत भारी हो जाती है। टोपू ने हमेशा की तरह वही चाल दोहराई। पुल पर आते ही वो नदी में कूद गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने महसूस किया कि उसके पीठ पर वजन पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। अब टोपू हांफने लगा। उसका चलना मुश्किल हो गया। उसे अपनी चालाकी भारी पड़ गई। गोकुल ने गंभीर होकर कहा, टोपू, हर बार शॉर्टकट नहीं चलता। मेहनत से भागोगे तो मुश्किल और बढ़ेगी। उस दिन के बाद टोपू ने फिर कभी जानबूझकर नदी में गिरने की कोशिश नहीं की। वह समझ गया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती और अनुभव से मिली सीख सबसे मजबूत होती है। अब वह चुपचाप हर दिन ईमानदारी से गोकुल का सामान शहर तक पहुंचाने लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।